हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्यूब एंड डाइस लेके उपस्थित हुआ हूँ। फिलहाल मेरा थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्यूब एंड डाइस होता क्या है। देखिए, ऐसे ठोस जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट समान हो उसे घन या पासा कहते हैं। इसकी आकृति यदि मैं ड्रा करूं तो देखिए इसकी आकृति कैसे बनेगी। ये देखिए कितना इजी तरीके से इसकी आकृति मैंने बना दिया। ये एक घन या पासा है। इसे क्या कहते हैं? घन या पासा। वन बाई वन आप समझते रहिए। देखिए, पहला हमको घन या पासा हमें समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। घन में 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं। कैसे? इन 6 फलकों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे होते हैं। 6 फलक बराबर में समझते हैं। देखिए, मैं एक बनाया, ये सबसे फर्स्टली पहला बनाया। अगर मैं इसमें बात करूं कि यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे इसको मैं मिला देता हूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए फर्स्ट फलक समझ में आया। फर्स्ट फलक नंबर 1। सेकेंड में फिर यहाँ चले आइए। 6 फलक आप देखते रहिए कैसे 6 फलक मैं निकालता हूं इसका। ठीक, 6 फलक पहला समझ में आया। दूसरा देखिए, ये यहाँ इसके जस्ट बैक वाली, अगर मैं इतने की बात करूं, ये वाली इसके बैक वाली, तो दूसरा समझ में आया। चलिए तीसरा पे आ जाते हैं। तीसरा पे आ जाते हैं। ये देखिए, इतना समझ में आया। अब मैं देखो इसको, अगर मैं एक ले लिया था इसके पीछे वाली में, तो इसके बैक वाली ले लेता हूं। ये देखिए, ठीक समझ में आया। अगर एक कलर का डिफरेंस लगा हो तो ये देखिए, ठीक, ये समझ में आया इतना। ये कौन सा हुआ? ये हुआ तीसरा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, चौथा। कौन कौन से छूटे हैं और कौन कौन से बचे? देखिए, ये हो गया, इसके जस्ट पीछे वाली ले लेते हैं, चौथा। चौथे में क्या ले लें? ये ले लें, मीन्स ये, ठीक है। ये कौन सा हुआ? चौथा। अब कौन सा बचा? ठीक, ये देखिए इसके, ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? ये वाला ऊपरी तल और पिछले तल, मतलब ये हो गया और वो हो गया। तो ये वाला देखिए बचा, ये, ठीक है, ये बचा। ये कौन सा नंबर हुआ? 5वां। अब छठा ले लेते हैं। पूरी बेहतरीन तरीके से 6 फलक समझिए, तभी इसमें आनंद आता है कि होता क्या। देखिए ये वाला बचा, ठीक समझ में आया। ये क्या हुआ? ये हुआ 6 फलक आपके सामने है। आप वेरी केयरफुली इसे देखिए और समझिए। इसके बाद आगे चलता हूं, ठीक है। अब देखिए, घन के 8 कोने होते हैं। 8 कोने मीन्स इसको और अच्छा से ड्रा करना पड़ेगा। देखिए कैसे ड्रा कर रहे हैं। इसको थोड़ा आपकी बड़ा बनाइए तो ये समझ में आया। ये इस तरीके कुछ बना। अब अगर मैं इसको ये कुछ, हाँ, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा और ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसको ऐसे देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं 8 कोने मैच कराता हूं। 8 कोने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समझ में आया। ये क्या हुए? 8 कोने होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। घन के 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे कैसे होते हैं? इसको देखिए, 12 किनारे, ये ठीक। 12 किनारे कौन कौन से होते हैं?
फर्स्ट मतलब 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, 12 किनारे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। समझ में आया? देखिए एक घन की मैक्सिमम 3 फलकों को एक साथ देखा जा सकता है। ठीक, 3 फलकों को ही एक साथ देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वाले फलक आपको नहीं दिखाई देंगे। जैसा कि आप पहले एक बचपन में एक गेम खेलते रहे, मेले से जो है एक छोटा सा ऐसे क्यूबॉइड खरीद के लाते थे, ठीक है। उसमें अगर देखते हैं बारीक से सामने से तो उसमें केवल 3 फलक ही दिखती थी, ठीक है। अब देखिए घन के अपोजिट फलकें कभी एक साथ नहीं दिखाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसा कि इसके ऊपर प्रसारित रूप दिखाया गया है, इसमें अगर देखेंगे तो एक तरफ से 3 साइड ही देखी जा सकती हैं, बाकी के पीछे की साइड हमको 3 नहीं दिखेंगी। ठीक, नेक्स्ट, घन या पासे के विपरीत फलक की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, अब हम उसे समझते हैं। एक घन में 6 फलक होती हैं जिसकी स्थिति एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसा कि अभी इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें 3 विपरीत फलक जोड़े आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे होते हैं। घन की 6 फलकों को प्रदर्शित करने के लिए अंक, रंग और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें यह ज्ञात करना है कि कौन सा अंक फलक के विपरीत है और कौन सा अंक फलक के सामने है। ऐसा ज्ञात करने के लिए दिए गए घनों में से किन्हीं दो घनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने पर उन 2 घनों की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, एक घन में 8 प्रकार से देखा जा सकता है, क्योंकि एक घन में 8 कोने होते हैं। जैसा कि अब की इसके पहले मैंने 8 कोने आपको बताया है। वही देखिए, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट बनते जाएंगे। देखिए हम पहला टाइप का इसमें देखते हैं कि पहले टाइप के क्वेश्चन किस आधार पर बन सकते हैं। देखिए, यदि दिए गए घनों में से किन्हीं 2 घनों में एक अंक फलक कॉमन हो तो एक सारणी ड्रा करते हैं। वो सारणी कैसे होगी अभी मैं आगे आपको बताता हूं। सारणी में सबसे पहले दोनों घनों के कॉमन अंक को लिखा जाता है। जो मिलेगा पहले उसे लिखेंगे, बाकी बचे हुए अंकों को घड़ी के दिशानुसार मीन्स क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसको क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं, देखकर सारणी में भरा जाता है। इस प्रकार बनी सारणी में ऊपर तथा नीचे के अंक एक दूसरे के विपरीत फलकें होती है। बाकी बचा हुआ अंक 1 से 6 तक में वो कॉमन विपरीत फलकें होती हैं। चलिए इसे देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ये एग्जाम्पल हम वेरी केयरफुली समझते हैं। देखिए, सबसे फर्स्टली हम घन बना लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले घन बनाते हैं और इनमें हम नंबर डालते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। देखिए, इसका 3 डाल लीजिए, इसका 5 डाल लीजिए, इसका 1। आप कोई सा नंबर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा घन बना लेते हैं
और उसमें भी आप नंबर डाल लीजिए। अब क्या डालते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। जैसे इसमें 5 डाल लेते हैं, इसमें 6 डाल लेते हैं, तो इसमें मैं 2 डाल लेता हूँ। अब सबसे पहले अभी इसमें मैंने डिस्कस किया, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है उसको देखते हैं। इसमें देखिए कॉमन 5 है। तो अब हम एक सारणी ड्रा करते हैं। देखिए सारणी में सबसे पहले कॉमन वाले अंक को लिख लेते हैं। मान लीजिए इसका नंबर 1 डाल दीजिए, इसका 2 डाल दिए, 1 नंबर पे चलेगा, ये 2 नंबर पे चलेगा। देखिए हम एक घड़ी है, इसको सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, और मैं इसको 3 बजा देता हूँ। ठीक, अब जैसे 3 बजा दिया तो देखिए घड़ी कैसे चलती है, घड़ी बताइए कैसे चलती है। घड़ी तो ऐसे चलेगी ना, इस तरीके के क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर में ये चलती है। अरे बस हमको सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं, एक घड़ी बनाते हैं और इसको हम क्लॉकवाइज चलाते हैं। चलिए यहाँ से उठाएं, 5 के बाद देखिए 1 आया, 1 के बाद देखिए क्या आया, 3 आया, इसके बाद फिर यहीं पहुंच जाए। तो उसी तरीके इसमें हम इसको भर देते हैं। देखिए भर गया। समझ में आया क्या? इतना आगे बढ़ूं? यहाँ पे भी मैं एक घड़ी बना लेता हूँ। देखिए ये लीजिए, एक घड़ी बना लिया। इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 के बाद 6 पे जाएगा। ये देखिए यहाँ 2 आया और यहाँ 6 आया। आओ सॉरी, ये क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब देखिए ये देखिए 3 के बैक साइड में 6 होगा, 1 के बैक साइड में 2 होगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने अभी बोला कि मेरे पास 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलकों में कौन सी इसमें छूट रही है, इसमें 4 मिस हो रही है। मीन्स जो कॉमन वाली संख्या होगी वहां पे 4 आएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो आगे बढ़ूं। ठीक, अब नेक्स्ट, दिए हुए घनों में से किन्हीं 2 घनों में 2 फलक कॉमन हो तो दोनों घनों के बची हुई फलकें एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये समझ में आया? एक दूसरे के विपरीत होंगी। दिए हुए दोनों में से किन्हीं 2 घनों में 2 फलक कॉमन हो तो दोनों घनों की बची हुई फलकें एक दूसरे के विपरीत होंगी। पहले सबसे फर्स्टली इसको समझते हैं, उसके बाद दूसरे में चलते हैं। ठीक, इसके नीचे एक क्वेश्चन भी है। देखिए, दिए गए घनों में नीले के विपरीत फलक क्या होगी। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से हम यहाँ नोट करते हैं। ये नीला का पूछा है तो पहले हम 3 तरीके के कुछ ऐसे रंग ले लेते हैं जिसमें नीला जो है कॉमन नहीं रखेंगे और 2 कलर कॉमन रखेंगे। तो उस 2 कलर कॉमन वाले को कंपैरिजन करके नीला वाले को हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम उनको कैसे लिखते हैं। देखिए मान लीजिए एक और पहले घन क्रिएट करिए आप। इतना समझ में आया? अब इसमें जो है सबसे पहले तो मैं ऊपर नीला डाल देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये नीला को ही पूछ रहा है। तो फिर यहाँ मैं लाल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई और आप रंग ले लीजिए, मान लीजिए हम पीला ले लिए, ठीक है। उसी तरीके इसमें हम नीला को छोड़ के और कोई रंग ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ हम लाल ले लिए, ठीक है। और 2, जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया कि 2 कॉमन होना चाहिए, तो 2 को कॉमन बना लो। लाल कॉमन हो गया तो एक पीला भी कॉमन, पीला भी आप कॉमन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ नीले को पूछा है तो यहाँ आप हरा डाल दीजिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि ये कैसा निकलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ चार्ट बनाइए, ठीक है।
चार्ट बनाते हैं और देखिए उसी तरीके से अभी अभी ये आएगा। सबसे पहले लाल को अगर मैं देखता हूं तो यहां मैं लाल लिख दिया, ठीक है। जैसे दो कॉमन है तो ये सब करने की आप जरूरत है ही नहीं, वो आंसर में लिखा है कि दो कॉमन है तो तीसरा उसके अपोजिट होगा। देखिए अगर लाल ले लिया तो यहाँ पे भी तो लाल आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लाल ले लिया तो इसके बाद क्या आएगा, इसमें नीला ना, तो यहाँ नीला आ जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज ही चलो, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पीला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाल है तो यहाँ पे नीला के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ ऐसे चलो, ये क्लॉकवाइज ऐसे और इसमें ये क्लॉकवाइज ऐसे, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हरा आ गया, और हरा के बाद यहाँ पे क्या आ गया, पीला आ गया। देखिए कैसा, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया हरा। चाहे आप उस साइड से ये, चाहे आप देखते ही आंसर टिक करिए, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस तरीके चार्ट भी क्रिएट करके आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट मानक पासा, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन में रिपीट होने वाले ये मानक पासा। देखिए मानक पासा क्या होता है, इसको समझते हैं। एक मानक पासा जिसकी विपरीत फलक के बिंदुओं का योग सदैव और सदैव 7 होगा। वो कैसे, पहले एक मानक पासा बना के देखते हैं कि मानक पासा होता क्या है। चलिए देख लेते हैं मानक पासा। देखिए जैसे ये मैंने एक पासा क्रिएट किया, ठीक है। अब इसमें जो है मान लीजिए यहां मैंने 2 डाला, ठीक, और यहां 1 डाला, यहां 3 डाला। तो देखिए अब ऐसा है कि इसमें जो है विपरीत वाला जब फलक जुड़ेगा तो दोनों का एडिशन 7 होना चाहिए। मान लीजिए 1 जुड़ा किसके साथ, 6 के साथ, तो 3 तो जुड़ेगा 4 के साथ ना भाई, ठीक है। तो फिर 2 जुड़ेगा किसके साथ, 2 जुड़ेगा 5 के साथ। समझ में आया क्या। तो उसी तरीके देखिए ये क्या बनेगा, ये 4 होगा, ये क्या बनेगा 4, और यहां पे क्या आएगा, देखिए 3 के बाद 5 आएगा, और यहां पे अगर 1 के विपरीत दिशा में देखिए तो 6 आएगा। देखिए 4 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7 हो गया मानक पासा। अब इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, यदि पासे के विपरीत फलक के बिंदुओं का योग 7 हो तो कौन सा पासा सही है। मतलब ये 3-4 पासे दिए हुए हैं और उन पासों में देखते हैं कि कौन सा पासा इसको सेटिस्फाइड करता है और कौन सा नहीं करता है। तो चलिए इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, इसमें देखते हैं, ठीक। देखिए मान लीजिए ये एक पासा है, ठीक, ये एक पासा बना हुआ, इन पासों में 5 है, 3 है और 2 है। दूसरा पासा देखिए, दूसरे पासे में इसमें क्या बना है, इसमें 4 है, 3 है और इसमें क्या है, मान लीजिए 2 है। देखिए जब सामने जो दिखेंगे उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, नहीं वो पहले से ही गलत। देखिए 5 2 7 गलत, मतलब ये मानक पासा नहीं हो सकता। 4 और 3 7 मानक पासा नहीं हो सकता। दूसरा क्रिएट कर दे रहा हूं, यहीं से आपको आंसर इस क्वेश्चन का तुरंत और तुरंत मिल जाएगा। देखिए 1 5 3 मानक पासा मिल गया आपका। पिछली वाली डिजिट तो आपको दिखेगी नहीं, 3 ही दिखेंगी, और मानक पासा में कभी भी दोनों का एडिशन 7 ही होना चाहिए, उसके विपरीत वाली संख्या आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो नहीं देनी चाहिए। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं A B और C, तो कौन सा सही हुआ, दैट इज आंसर। विपरीत फलक के बिंदुओं का योग 7 हो तो मानक पासा होगा। एक इक्विवेलेंट किसके गया, 6 के जाएगा, 3 इक्विवेलेंट किसके जाएगा, 4 के जाएगा, 5 इक्विवेलेंट किसके जाएगा, 2 के जाएगा। समझ में आया क्या। नेक्स्ट एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। जब 2 नीचे हैं
तो ऊपर की संख्या क्या होगी। मतलब समझ में आ रहा है कुछ, कि मतलब इसमें कुछ ऐसे पासा क्रिएट हो रहा है। ठीक, ये देखिए ऐसे कुछ पासा क्रिएट हो रहा है। ठीक, जिसमें मेरे पास क्या है, दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, और जब दो नीचे हैं तो ऊपर की स्थिति पूछ रहा है। तो चलो भाई एक और बना लेते हैं, और इसमें पहले दो ड्रा कर देता हूं, उसके बाद दूसरी वाली संख्या ड्रा कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये 6 है, तो चलो इसको 3 मान लो, यहाँ पे 2 रख लो, और यहाँ पे कितना रख लो, यहाँ पे 5 रख लो। ठीक है, और इधर वाले को 3 उभयनिष्ठ रख लो, जिसमें 3 कॉमन होंगी, तो उससे हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब इसमें हम चार्ट को क्रिएट कर रहे हैं, चार्ट को क्रिएट करिए। ठीक, ये देखिए इसको अब क्लॉकवाइज इसी तरीके घुमाना है। मतलब 3 है मेरे पास, 3 आ गया, इसके बाद क्या आ गया, 6 आ गया, 6 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, इसमें 3 है, दूसरे वाले में, दूसरे के बाद इसमें क्या आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। ये देखिए समझ में आया क्या, आगे बढ़े तो इसके जिसके जो विपरीत है सब आपके सामने है। ये देखिए 6 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 2, और 3 के विपरीत क्या आएगा। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा, इसके अगर विपरीत निकालोगे तो 4 आएगा। 1 2 3 4, समझ में आया क्या, समझ में आया है तो फिर इसके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट, किसी बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में काटना, इसे समझते हैं। इस तरह के प्रश्नों में एक या अधिक रंगों से रंगीन घन दिया जाता है, जिससे कि घन को हम क्लियरिफाई कर सकें। ठीक है, जिस घन को एक समान छोटे घनों में काटा जाए, जो विभाजन के पश्चात छोटे घनों को उनकी रंगीन सतह के आधार पर संख्या के रूप में बताना होता है। किसी विशेष प्रकार के घनों की संख्या जानने हेतु हम कई स्टेप में इसको पढ़ते हैं कि उसको कैसे हम जान सकते हैं इजी तरीके से। घनों का विभाजन सबसे फर्स्टली देखते हैं। एक बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में विभाजित करने के लिए बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग देकर निकालते हैं। जैसे बात करें तो n बड़े घन की भुजा है और छोटे घन की भुजा है, तो n में n इक्विवेलेंट हम बात करेंगे तो बड़े घन को छोटे घन से डिवाइड किया जाएगा। देखिए सतह पर आधारित छोटे घन, सतह पर आधारित छोटे घन कौन कौन से होंगे उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक बड़े घन के 3 सतह मिलती हैं, उसे कोना कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 3 सतह मिलती हैं उसे कोना कहा जाता है। जैसा जैसा अभी हम इसके पहले आपको ये बना के दिखाए थे कि ये क्या है, ये कोने हैं। ठीक है, और एक रंगे हुए बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं, तो इन छोटे घनों को उनकी जितनी फलक रंगी है उसके आधार पर हम इसे निकालते हैं। ठीक है, और देखो तो छोटे घन बड़े घन के कोनों से निकलते हैं। एक बड़े घन में 8 कोने होते हैं, ये जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बना के दिखा दिया। 8 कोने, 3 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। क्यों, इधर इधर देखिए ये ऐसे ऐसे। अभी मैं इसके बाद एक बड़ा सा घन लेता हूं और उसको अच्छे से काट कर और उसको अलग अलग करके फिर बताता हूं कि ये कैसे 8 होंगी, कैसे 3 होंगी। पहले इसको देख लेते हैं। 2 सतह रंगीन छोटे घन कैसे निकालेंगे। 2 सतह रंगीन छोटे घन बड़े घन के किनारे से निकलते हैं, मतलब उसको काट दिया जाए तो देखिए जिसको 2 सतह होंगी, मतलब इधर जो रंगी है और इधर रंगी है, उनको हम निकालते हैं।
इनको निम्न सूत्र से भी निकाला जाता है। वो सूत्र कौन सा है? 12 और n-2। ठीक, देखिए, एक सतह रंगीन छोटे घन, एक सतह रंगीन छोटे घन बड़े घन की सतह के मध्य में होते हैं। इनकी संख्या 6n-2 का स्क्वायर से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, बिना रंगे हुए घन, बिना रंगे हुए छोटे घन बड़े घनों के बीचों बीच, मीन्स इनके बीचों बीच होते हैं। इनकी सतह n-2 का होल क्यूब सूत्र से हम आसानी से निकाल लेते हैं। यदि कुल कटे घनों की संख्या पूछा जाए तो वहां पे हम डायरेक्ट n क्यूब करके निकाल लेते हैं। चलिए एक बड़ा सा घन लेते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, पहले यहां मैं एक बड़ा से घन लेता हूं, उसके बाद ठीक यहीं पे आपको समझाता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। देखिए, जैसे मैंने क्या लिया, ये एक बड़ा सा घन लिया। ठीक है, और ये देखिए ये, ठीक, ये लिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं इस तरीके इसको विभाजन कर देता हूं, इस तरीके इसका मैं क्या कर दूं, इस तरीके इसका मैं विभाजन कर देता हूं, तो सारा का सारा ये फाइंड हो जाएगा कि कौन किससे कटा है और कौन कलर है, कौन नहीं है कलर, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, 5 सेंटीमीटर फलक वाले एक ठोस घन के विपरीत सतहों के जोड़े में लाल, नीले, हरे रंग से रंगा गया है। इसके पश्चात इसे 1 सेंटीमीटर फलक वाले घनीय खंडों में काटा गया है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, बहुत अच्छे से अभी प्रीवियस जैसे मैं बना रहा था, कुछ ऐसे ही इसका डायग्राम बनेगा। मतलब अगर हम इसको खंडित करें तो n इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। 5 बड़े हैं और एक छोटे हैं तो 5 ही आएगा। ठीक है, जब 5 आएगा तो इसको देखो, मतलब 5 बॉक्स बनने चाहिए इसमें। ठीक, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, ये ऐसे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो कितना हुआ, अब इसमें समझ में आ रहा है, ये 5 बन रहा है। देखिए 5 बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 और 5। वैसे इसको करो और इसको ऐसे मिलाओ। ठीक है, ठीक, ये कुछ ऐसे बना, बिल्कुल करेक्ट। अब इसमें हम अगर डिफरेंट रंग से रंगे तो कुछ ऐसे काट दो, कुछ ऐसे काट दो। ठीक है, और कुछ को ऐसे काट दो। इस तरीके करके हम 3 रंग से, मान लीजिए हम रंग लें हरा, लाल, और कौन सा रंग लें, हरा, लाल, नीला रंग लें। ठीक है, इस तरीके रंगेंगे तो हमें देखिए, अब इसमें आप समझ लीजिए कि ये कितने तरीके के घन कट गए हैं और इसमें कितने कोने होंगे, कौन से 3 फलक वाले रंगीन होंगे, कौन से 2 फलक वाले अगर 3 रंगीन होंगे, देखिए एक ये मिला, एक ये मिला, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक इसके पीछे और एक यहाँ। 2 फलक की बात करूं तो यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। उसी तरीके यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। अगर मैं 1 फलक वाले की बात करूं तो देखिए, जो ये घाट छूट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर मिलेंगे, ना उधर मिलेंगे, ना उधर मिलेंगे, ना उधर मिलेंगे। समझ में आया क्या? इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितने घनों का एक ही फलक रंगा नहीं है? कितने घनों का एक भी फलक रंगा नहीं है? ठीक है,
तो एक भी फलक रंगा नहीं है, मतलब कि उसमें कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो जब कोई कलर नहीं की बात करता है, मतलब कि ये बाहरी वालों से अंदर पाए जाएंगे जो कलरहीन होंगे। इनके लिए एक फार्मूला था n-2 का होल क्यूब। इसमें देखिए 5 - 2 का होल क्यूब, तो ये कितना है अब 3 का कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, होल क्यूब निकालोगे कितना आएगा 27, दैट इज अ आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। अब देखिए उसमें एक भी फलक नहीं रंगा हुआ था, इसमें मीन्स एक फलक रंगा हुआ है। अगर मैं बात करूं इसको तो इसकी बात करूं तो देखिए ये कुछ ऐसे घन था जो अभी अभी डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक, जो अभी अभी डिस्कस किए थे कुछ ऐसे घन था, देखिए ये ठीक, इसमें हम लोगों ने ऐसे ऐसे इसको काट दिए थे। ठीक है, जब इसको काट दिए थे तो ये ऐसे 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 कट गया था। ठीक है, देखिए 5 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये वाले तो रंगे होंगे, ये वाले रंगे होंगे, ये वाले रंगे होंगे, मीन्स ये कौन से नहीं रंगे होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और ये नहीं होगा, 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 और ये नहीं होगा। मतलब कि कितने घन केवल एक फलक रंगा होगा, तो ऐसे होंगे जिनके एक फलक रंगे होंगे, औरों में तो किसी में 2 होंगे और किसी में 3 होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या था फार्मूले, इसके लिए फार्मूला था 6 और n-2 का क्या था, होल स्क्वायर था। ठीक, तो 6 और यहाँ 5 रखो 2 और इसको होल स्क्वायर करो तो ये 3 है, 3 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो 6 इंटू 3 त्रिकाई 9, मतलब 9 छक 54, दैट इज अ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगा हुआ। एक घन का निकाल लिए, विदाउट घन का निकाल लिए। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कि 2 घन के हैं, मतलब कि 2 साइड इसके रंगे हुए हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसके बहुत अच्छा सा एक फार्मूला है 12n-2। तो यहाँ रखो 5 - 2 और यहाँ पे 12, तो 12 इंटू 3, 12 × 36, समझ में आया, दैट इज अ आंसर। ठीक, चलिए इसे देखते हैं, कितने घनों के 3 फलक विभिन्न रंगों से रंगा हुआ है। मतलब 3 फलक की बात किया, तो अगर मैं ये घन क्रिएट करता हूं, ठीक है, ये घन क्रिएट करता हूं, तो इसमें देखिए ये एक, तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये और एक क्या है यहाँ, ये क्या है, 3 रंगों से रंगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे करके आपने कलर डाला था ना। ठीक है, ये कहाँ, ये ऐसे 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 कलर इसमें भर गए, तो यहाँ पे 3 कलर से रंगा गया ना, ये वाला रंगा गया, ये वाला, तो इसमें कितना आएगा 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतना समझ में आया। कितने घनों के 2 फलक लाल तथा हरे रंग हैं एवं अन्य फलक रंगहीन है। ठीक है, एवं अन्य फलक रंगहीन है। इसको देख लेते हैं, इसे बहुत अच्छी तरीके से आप समझिए। ये देखिए, इसको पहले चार्ट बनाइए एक। ठीक है, इसको समझिए, कितने घन, 2 फलक लाल तथा हरे रंग एवं अन्य फलक रंगहीन है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके। ठीक, इसमें देखिए एक और इसके नीचे ले आइए। ठीक है, अब ये समझ में आ जाएगा, जैसे 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, मतलब अगर इधर 6 हैं, 6 सामने होंगे। ठीक, तो इसके 6 पीछे भी तो होंगे, 6 पीछे होंगे। ठीक है, तो क्यों, या अब ये देखिए, अगर मैं 6 कैसे बना उसकी बात करूं, तो ये 3 है और उधर 3 है, तो ये 6 हुआ ना, तो 6 आगे और 6 पीछे, मतलब कि 6 और +6 कितना हो गया,
ये हो गया 12। इसमें कहीं 12 मिल रहा है? हाँ, दैट इज अ आंसर। ठीक, अब देख लेते हैं कितने घनों के फलक केवल हरे रंग से रंगे हुए हैं। मीन्स कि केवल उनका हरा रंग है। अगर मैं इसमें बात करूं, ये देखिए, इसमें बात करूं इस तरीके, समझ में आया? ठीक, तो इसका बात कर लेते हैं, एक का बात कर लेते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये कैसा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। और तो किसी में 2 है, कॉर्नर पे 3 है। ठीक है, तो मतलब 9 इधर होंगे तो 9 इसके बैक साइड में होंगे, तो 9 + 9 कितना हो गया? 18। दैट इज अ आंसर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कितने छोटे घन होंगे जिनकी दोनों फलक लाल रंग से रंगी होंगी। दोनों फलक लाल रंग से रंगी होंगी। अरे दोनों फलक कहां से लाल रंग से रंग जाएंगी? समझ में आया? मतलब इसमें आएगा क्या? 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल कितने घन है? कुल कितने घन का बेस्ट फार्मूला था, मैंने बताया था कि n³ तो 5 का क्यूब करो तो कितना होगा? 5 × 5 × 5, 5 × 5 25 × 5 कितना है? 125। दैट इज अ आंसर। देखिए आपको आज क्यूब एंड क्यूबाइड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।